भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समशरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी माते श्री की, परम पूज्यचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री जगदार ग्रंथाधिराज की, शुद्धात्म देव की, परम आराध्य मां जनवाणी सद्गुरु नारायण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत रचरती सदजन देशना। सद्गुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री गुरु महाराज इस पंडित पूजा जी ग्रंथ में अपने निज इष्ट देव की कैसे आराधना की जाती है, कैसे पूजा वंदना की जाती है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने इष्ट की आराधना कैसे करता है, उसका यहाँ पर स्वरूप बतलाया जा रहा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी कैसे मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है। अपन ने अभी तक यहाँ समझा था कि जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है वह पंडितो गुण पूजते। ज्ञानी सम्यक दृष्टि पंडित गुणों की पूजा करता है। और किसके गुणों की पूजा करता है? अपने निज आत्मा के गुणों की ही पूजा करता है। अर्थात अपने निज आत्मा के गुणों में आचरण करता है, वह कहलाता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी। आत्मार्थी किस तरह वह अपने स्वरूप में आचरण करता है, सो यहाँ पर वो विधान बताया जा रहा है, अर्थात पूजा का विधान। एक एक समय आराधना होती है ज्ञानी की। कितने समय? ऐसा नहीं सुबह शाम चैत्यालय जाके पूजा पाठ कर लिया बस, नहीं। प्रति समय एक एक समय सम्यक दृष्टि ज्ञानी की आराधना होती है, वंदना पूजा होती है। गुरु महाराज ने एक सूत्र दिया है। अमल पावर जी ग्रंथ में एक गाथा की एक लाइन आई है, संसर्ग 16 फूलना की। वो फूलना में गुरु महाराज कहते हैं 73 नंबर का फूलना है जहां का, उसमें वो कहते हैं कि पूर्वम उसमें गुरु महाराज कह रहे हैं बारंबार विहारिणं सुसमयं पूजं च पूर्वं ध्रुवं। क्या कह रहे हैं? बारंबार विहारिणं सुसमयं, बार बार क्या करो? बार बार आत्म स्वभाव का क्या हो रहा है? विचार हो रहा है, माने क्या हो रही है? पूजं च पूर्वं ध्रुवं। ज्ञानी जीवों ने, जिनेन्द्र परमात्मा ने, पूर्वाचार्यों ने और जनवाणी में इसको ही सच्ची पूजा कही है। किसको पूजा कही है? बारंबार विहारिणं, बार बार विहारिणं, विहारिणं माने विचार करना। किसका? सुसमयम, अपने श्रेष्ठ आत्म स्वभाव का बार बार जहां विचार चल रहा है वही सच्ची क्या है? पूजा है, वंदना है, आराधना है। जितने समय हमको अपने आत्मा की सुरत आ रही है, विचार आ रहा है, चिंतन चल रहा है, मनन चल रहा है, दृष्टि अंतर्मुख हो रही है, ये समझना अपनी पूजा हो रही है। निरंतर पूजा होती है ज्ञानी की। आ रहा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी को, क्योंकि अपने ज्ञान में निरंतर अपने स्वभाव की सुरत बनी हुई है, इसलिए उसकी निरंतर अपने स्वभाव की क्या हो रही है? पूजा हो रही है। पूजा माने पूर्णता की ओर आगे बढ़ना। किसकी ओर आगे बढ़ना? पूर्णता की ओर आगे बढ़ना, उस परम पद की ओर आगे बढ़ना। आ रहा है कौन हमें पूर्णता की उपलब्धि कराएगा? कौन कराएगा? कौन हमें पूर्ण परम पद में जाकर स्थित कराएगा? बोलो कौन? अपनी ही निशुद्ध आत्मा की आराधना, साधना, वंदना, उपासना हमें उस परम पद को
प्राप्त कराएगी, पूर्णता को उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा और किसी में सामर्थ्य नहीं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? हमारा निःशुद्धात्मा, हमारी ज्ञानमयी चेतना, हमारे निस्वभाव की ही साधना हमें उस परम पद को उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा और कोई हमें परम पद को उपलब्ध कराने वाला नहीं है। अंतरंग में आना होगा, अंतरंग में तिष्ठना होगा, अंतरंग में स्थित होना होगा, तभी उस परम पद को। और अंदर में कब स्थित होंगे? जब अंदर वाले की अर्थात अपने स्वभाव की प्रति समय क्या बनी रहेगी? सुरत बनी रहेगी। जैसे जैसे स्वभाव की क्या बनी रहेगी? सुरत बनती चली जाती है, ज्ञान भी उस स्वभाव में स्थित होता चला जाता। सुरत ही स्वभाव में स्थिरता को लाती है। स्वभाव की सुरत ही स्वभाव में स्थिरता को लाती है, अर्थात चारित्र को उत्पन्न कराती है। जब सम्यक दर्शन होता है और सम्यक दर्शन होने के बाद जीव को ज्ञान में उस स्वभाव की क्या चलती है? सुरत चलती है। क्या? सम्यक दर्शन होने के बाद, आत्मा की अनुभूति होने के बाद, अनुभूति तो एक समय के लिए होती है, आत्मा की अनुभूति एक आध समय के लिए हुई, उसके बाद क्या होता है? जब एक बार आत्मा की अनुभूति हो जाती है तो ज्ञान में फिर उस स्वभाव की क्या चलती है? सुरत चलती है। जिसकी अनुभूति हुई है उस स्वभाव की सुरत चलती किसमें? ज्ञान में। और ज्ञान उसकी निरंतर सुरत रखते 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 उसी में क्या होता जाता है? लीन होता चला जाता है, स्थिर होता चला जाता है, तो सम्यक चारित्र प्रकट हो जाता है। स्वभाव की दृष्टि से, स्वभाव की सुरत से ही सम्यक चारित्र क्या होता है? प्रकट होता है। सम्यक चारित्र माने आत्मलीनता, सम्यक चारित्र माने आत्म स्थिरता, सम्यक चारित्र माने अपने स्वभाव में लीन हो जाना, रमण करना, स्थिर हो जाना, उसका नाम क्या है? सम्यक चारित्र है, ध्यान रखना। और ऐसा सम्यक चारित्र आत्मा की दृष्टि और आत्मा की सुरत से ही प्रकट होता है। तो निरंतर आत्मा की क्या रखो? सुरत। क्योंकि ये पंडित पूजा जी सम्यक ज्ञान का ग्रंथ है। क्या ग्रंथ है? सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान वो है जहां पर भगवान आत्मा, सम्यक ज्ञान वह कहलाता है जहां पर सम्यक दर्शन की भी संभाल हो और सम्यक चारित्र की भी संभाल हो। क्योंकि बीच में सम्यक ज्ञान को रखा है, वो दोनों की संभाल करवाता है। और सम्यक ज्ञान जब प्रकट होता है तो नित्य प्रति ज्ञानी के ज्ञान में आत्मा की सुरत वर्तिती चली जाती, जिससे उसका चारित्र का मार्ग खुलता चला जाता है। काय का मार्ग खोलना है? चारित्र के बिना निर्वाण नहीं है, पर सम्यक चारित्र चाहिए। कौन सा चारित्र चाहिए? सम्यक चारित्र चाहिए। देखो जिनने भी सम्यक दर्शन को धारण करा उनको आगे चल के क्या लेना पड़ा? चारित्र धारण करना पड़ा। क्यों बनते साधु? क्यों बनते मुनि? क्यों जाते जंगल? क्यों करते तपस्या? क्यों लगाते ध्यान? मात्र सम्यक दर्शन अकेले से काम चल जाता तो ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र। आ रहा नहीं आ रहा? सम्यक दर्शन माने आत्मा का भी अनुभव हुआ है, पर आत्मा में अभी रमणता नहीं है। उस आत्मा की रमणता के लिए सम्यक चारित्र हो। उस आत्मा की रमणता को सम्यक चारित्र कहा जाता है। और उस आत्मा की रमणता के लिए ज्ञान में जो पुरुषार्थ चलता है उसका नाम संयम होता है। क्या क्या आया समझ में? सम्यक दर्शन होने के, सम्यक दर्शन माने आत्मा का अनुभव हुआ है, और सम्यक चारित्र माने आत्मा में क्या करना है? क्या करना है? रमण करना है, लीन होना है, उसका नाम सम्यक चारित्र। जिस आत्मा को मैंने एक समय के लिए अनुभव किया है, अब उस आत्मा में मैं हमेशा क्या करूं? रमण करूं, लीन रहूं, उसी में स्थित हो जाऊं, स्थिर हो जाऊं। उसके लिए क्या है? सम्यक चारित्र। तो उस आत्मा में लीन होने के लिए, सम्यक चारित्र को प्रकट करने के लिए ज्ञान में जो प्रसाद चलता है, काय में, उसका नाम संयम है। उसका नाम क्या है? संयम बीच का एक साधन है निर्विकल्प चारित्र को उत्पन्न करने के लिए, सम्यक चारित्र को उत्पन्न करने के लिए। तो ज्ञान में, ज्ञान का पुरुषार्थ का नाम क्या है? सम्यक चारित्र। कौन सा पुरुषार्थ जगाना है? कौन सा पुरुषार्थ जगाना है?
ज्ञान का प्रसाद, ज्ञान का प्रसाद क्या है? निरंतर ज्ञान में आत्मा की क्या बनी रहे? सुरत बनी रहे, प्रतीति बनी रहे, स्मरण बना रहे। ये ज्ञान का क्या है? पुरुषार्थ है। और फिर ज्ञान का प्रसाद, जब आप ज्ञान में आत्मा की सुरत बनी रहेगी, स्वभाव की सुरत बनी रहेगी, तो फिर वह ज्ञान 5 इंद्रियों के विषयों में नहीं जाएगा, फिर वह 5 पापों में नहीं लगे, फिर मोह राग देश आदि विभाव परिणामों में नहीं लगे, कसायों में नहीं लगेगा। ज्ञान इन सारे विभाव पर्यायों से, पाप विषय कसाय से क्या होता जाएगा? बचता चला जाएगा। वो पाप विषय कसाय से बचना ही व्रत नियम संयम है। क्या पाप विषय कसाय से क्या होना? बचना ही क्या है? व्रत नियम संयम है। और जब ज्ञान में आत्मा की सुरत होगी, निश्चय संयम होगा, तो व्यवहार में वह ज्ञान पाप विषय कसाय से बचेगा और अपने स्वभाव की ओर लगेगा। फिर उसको ये घर गृहस्थी संसार शरीर भोग सुहाएंगे, इनका स्वयं में त्याग होता चला जाए। ये मार्ग है। बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी बात पूछे भाई साहब ने कि महावीर स्वामी के जीव को सिंह की पर्याय में क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया। तो क्या फिर उन्होंने वहां नियम संयम नहीं लिया? कैसे नहीं लिया? एक देश लिया। जब भगवान महावीर स्वामी के जीव को सिंह की पर्याय में रुचि जागी, किसको जानने की? अपने निजात स्वभाव को जानने की क्या जागी? रुचि जागी। और जैसे ही स्वभाव को जानने की क्या जागी? रुचि जागी। तो वो रुचि ने तो चारण रिद्धि मुनिराज को सामने लाकर खड़ा कर दिया। फिर वो दो चारण रिद्धि मुनिराज ने उस सिंह के जीव को धर्म उपदेश दिया, आत्म तत्व का उपदेश दिया, जिससे उस सिंह की दृष्टि अंतर्मुख हुई। और जैसे ही अंतर्मुख हुई तो उसको अपने निःशुद्धात्मा का अनुभव हो गया, उसका अनादि काल का मिथ्यात्व छूट गया और उसको सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो गई। उसके बाद वो सिंह के जीव को जिस समय निःशुद्धात्मा की अनुभूति हुई और जहां उसका उपयोग स्वभाव में गया, उसको ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि अब उसका जो उपयोग अपने स्वभाव से क्या आया? बाहर ही आया। क्या आया? बोलो ना, बाहर आया। क्योंकि हर समय तो उपयोग स्वभाव में रह नहीं सकता, आ रहा है। और 48 मिनट तक यदि उपयोग स्वभाव में रह जाए तो अभी केवल ज्ञान होता है, अभी हो जाए। नहीं आ रहा समझ में? तो भगवान आत्मा विचार करना क्या कह रहे हैं कि उसका उपयोग कहाँ आया? बाहर आया। तो उसको आत्मा का जो आनंद आया, उसको लगा ऐसे आत्मा के आनंद में मैं हर समय क्या रहूं? लीन रहूं। परंतु त्रियंच गति में था। कौन सी गति में था? क्योंकि जो पूर्ण चारित्र को धारण करेगा वही अपने आत्मा में पूर्ण रूप से लीन हो पाएगा। और त्रियंच गति में पूर्ण चारित्र को, पूर्ण संयम को धारण किया जा सकता नहीं है। उसकी भावना जागी और उसने फिर वहां पर एक देश संयम लिया। क्या लिया? अरे जिसने मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं तीन लोक का त्रिलोकी नाथ हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चैतन्य प्रभु हूँ, ऐसा अनुभव कर लिया, क्या वो पाप से कसाय करेगा? क्या वो मांस भक्षण करेगा? क्या वो रात्रि भोजन करेगा? बिना छना पानी पिएगा? बोलो ना, बोलो बोलो। ऐसा हीन आचरण होगा क्या? अपने आप उसकी हीन आचरण क्या हो जाएंगे? छूट जाए, नियम से छूटे। और उस सिंह के जीव ने भी अणुव्रत ले लिया। क्या ले लिया? नहीं आ रहा भगवान आत्मा। संयम, ध्यान रखना। बहुत से लोग स्वच्छंदी हो रहे हैं, बहुत से लोग क्या हो रहे हैं? स्वच्छंदी हो रहे हैं। बोले हम तो सम्यक दृष्टि है, अविरत सम्यक दृष्टि। कौन सी सम्यक दृष्टि? कौन सी सम्यक दृष्टि? बोले हम अविरत सम्यक दृष्टि है। अब रात में भी खा रहे तो कछु नहीं, अभी कौन व्रत है हमारा? अभी तो हम अवरती है, चौथे गुण स्थान वर्ती है, होटल में खा रहे, आलू प्याज खा रहे हैं। विचार करना, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में लगे। वो क्या कह रहे हैं? हम अविरत समय, अभी व्रत छोड़ना नहीं है, हम अभी व्रती थोड़ी ना पाए हम, ये तो व्रती पालेंगे ये नियम। अरे किसने कहा है ऐसा? आ रहा है गुरु महाराज से पूछो, गुरु महाराज से। कौन है सम्यक दृष्टि? गुरु महाराज ने प्रमाण दिया श्रावकाचार्य जी में, जो 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का व्यवहार में क्या करता है?
पालन करता है, वो सम्यक दृष्टि है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? जो निज आत्मा की अनुभूति से संयुक्त होगा उसके जीवन में नियम से 7 व्यसनों का त्याग होगा, 18 क्रियाओं का पालन होगा नियम से। भगवान आत्मा बिलाई वो प्रतिज्ञा वाला संयम नहीं ले पा रहा, प्रतिमाओं वाला संयम नहीं ले पा रहा, पर उसका सदाचारमय जीवन तो होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। आ रहा है, सिंह के जीव को भी संयम लेने की भावना आई कि मैं आप हे मुनिराज आपके जैसे पूर्ण संयमी हो जाऊं और आपके जैसे पूर्ण रूप से मैं अपने स्वभाव में रमण करूं। तब मुनिराज ने कहा कि अभी तू स्थितियंश गति में तू ऐसे पूर्ण संयम को धारण नहीं करता, एक नए संयम को पालो। कितने संयम को पालो? ज्ञान में आत्मा की सूरत चलती रही, और जहां ज्ञान में आत्मा की सूरत चलती रही उसके साथ उसने एक देश संयम को क्या किया? पालन किया। आ रहा है, मांस भक्षण का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। सूखे पत्ते खाता था, हरे पत्ते भी नहीं। कौन से पत्ते नहीं? या तो चराचर भाजी खा रहे हो, नहीं आ रहा मनुष्य गति के जीवों के। वो तिर्यक गति के जीव ने कौन से पत्ते? अब क्या करे, खाना पड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि वहां पर दूसरी वस्तु शुद्ध भोजन कौन कराता उसको? माने एक मांस भक्षण करने वाले ने, सीम सर्वाहारी नहीं है, सी क्या है? मांसाहारी है, सीधे से मांसाहारी से मांस ही खाता। पर बताओ जिसने मांस खाने वाले ने भी मांस का क्या कर दिया? और सूखे पत्ते क्या करने लगा? खाने लगा। नहीं आ रहा भगवान का सूखे पत्तों का सेवन करता था, सूर्य की किरण जहां पड़ती थी उस पानी को पीता था। आ रहा भगवान आत्मा, रात दिन ढलने के बाद रात्रि में फिर अन्न जल को ग्रहण, पानी को नहीं पीता था। आ रहा नहीं आ रहा? विचार करना भगवान आत्मा। चलता था तो नीचे देखकर चलता था, कोई चीमों की क्या ना हो जाए। अच्छा, ऐसा विशुद्ध परिणाम कहां से प्रकट हो गया? उस सम्यक दर्शन ने, उस आत्मा की अनुभूति ने ऐसे विशुद्ध परिणाम को उत्पन्न करा दिया। और आपके सम्यक दृष्टि बोलो ना, बड़े सस्ते में, बड़े सरलता में हम बता दे रहे कि ये सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। कसाय कहीं नहीं है, कसाय गली नहीं है, अनंतानुबंधी। आ रहा नहीं आ रहा? भक्ष का ज्ञान नहीं है, विवेक ही नहीं है कोई चीजों का। विचार करना भगवान आत्मा, और हम अपने आप को क्या मानने लगे? मिथ्या मानना है, छुट्टी नहीं है। विचार करना भगवान आत्मा, ऐसे 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 बस